प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी जनसुराज पार्टी में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आशा का विलय कर दिया। इसके बाद सोमवार को प्रशांत किशोर ने पूर्णिया से बीजेपी के सांसद रहे उदय सिंह और पप्पू सिंह को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विशुण पटेल जैसे कई नेता जनसुराज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। प्रशांत किशोर इन नेताओं के सहारे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। हालांकि पार्टी में पहले से जुड़े कुछ नेता प्रशांत किशोर के इस फैसले से खुश नहीं हैं। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद मिश्रा जनसुराज को छोड़ने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि वो प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा जनसुराज के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पप्पू सिंह की हो रही है। ऐसे में हम अपने इस खास वीडियो में आपको उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। प्रशांत किशोर की माने तो जनसुराज पार्टी की 150 सदस्यों की कोर कमेटी ने मिलकर यह फैसला लिया है कि उदय सिंह और पप्पू सिंह पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से लिया गया है। प्रशांत किशोर के अनुसार जनसुराज पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर पप्पू सिंह को अध्यक्ष बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, कांग्रेस से अलग होने के बाद पप्पू सिंह कुछ समय से जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के साथ खुलकर काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर पटना में जिस बंगले में रहते हैं वह पप्पू सिंह का ही है। पप्पू सिंह भी उसी बंगले के एक हिस्से में रहते हैं। दूसरा हिस्सा जनसुराज पार्टी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर पप्पू सिंह के संपर्क में आए थे। तब से पप्पू सिंह जनसुराज की मदद कर रहे हैं। जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। अब बात करते हैं उदय सिंह और पप्पू सिंह के पॉलिटिकल करियर की। उदय सिंह ने 1998 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2004 में उदय सिंह को मौका दिया। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। 2009 में एक बार फिर उदय सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में डालने में कामयाब रहे थे। हालांकि बीजेपी के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके। 2019 में उदय सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कहा जा सकता है कि उदय सिंह 2014 से ही राजनीतिक रूप से हाशिए पर चल रहे थे, क्योंकि वह चुनाव हार गई और उसके बाद 2 लोकसभा चुनाव में राजग के भीतर सीट बंटवारे के तहत यह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खाते में चली गई। 2019 में उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, पर जीत नसीब नहीं हुई। 2014 में वह खुद मैदान में नहीं उतरे और निर्दलीय पप्पू यादव को अपना समर्थन दिया। अब बात करते हैं उनके परिवार की। पप्पू सिंह के परिवार की राजनीति और नौकरशाही में गहरी पैठ रही है। पप्पू सिंह 2 भाई और 4 बहन हैं। उनके पिता टीपी सिंह अफसर शाह रह चुके हैं। मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। बड़े भाई एनके सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया था। उदय कुमार सिंह और पप्पू सिंह की एक बहन श्यामा सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बहू हैं। श्यामा के पति निखिल कुमार आईपीएस रह चुके हैं। वे औरंगाबाद से सांसद भी रहे। उनके पिता भी इसी सीट पर 7 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू की 2 और बहनें राधा सिंह और कृष्णा सिंह भी आईएएस अधिकारी रही हैं।
राजनीति हो या अफसरशाही, दोनों में ही पप्पू सिंह के परिवार का दबदबा देखा जा सकता है। ऐसे में आप अगर पप्पू सिंह के पिछले करियर और उनके परिवार को देखेंगे तो राजनीति पर उनकी एक अलग पकड़ है। ऐसे में क्या उनकी ये पकड़ प्रशांत किशोर को जीत दिला सकती है, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, पप्पू सिंह प्रशांत किशोर के लिए कितने सफल साबित होंगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।